जल है वह भी रिचार्ज होता है। तो जो लगे हैं पंप, बोरवेल लगे हैं गांव में, या जो आपको लगे हुए हैं पंप सेट या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप को भी पानी मिलने लगता है अगर नहरों में नदियों में पानी आने से। इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। जितने पेड़ पौधे हैं गाँव देहात में वो सूख रहे हैं पानी के अभाव में। सम्मेलन की शुरुआत सर्वप्रथम पूरे बिहार एवं बक्सर लोकसभा सहित सभी मतदाता बंधुओं को मैं अभिनंदन और स्वागत के साथ शुरू कर रहा हूं। साथियों, बिहार सहित देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका। पिछले 4 महीने से जनमानस की समस्याओं पर विषय रखने का अवसर बिहार के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अवसर नहीं मिला। बहुत दुखद विषय है। इस मुद्दे के आधार पर हम आप सभी साथियों को आज बुलाए हैं। पूरे बिहार में बिजली का हाहाकार है। किसानों को खेत में पटवन के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं। 50-60% गाँव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की जो सरकार है वो जश्न मनाने के मूड में अभी भी पड़ी हुई है, जिसके चलते पूरे बिहार की खेती बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। 1 जून को बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि 1 जून से बिहार के किसानों को नहरों में पानी दिया जाएगा, जबकि पहले का जो रोस्टर था वह 25 मई को ही नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है। यह दुखद विषय है कि 1 जून जो सरकार ने मुकर्रर किया था तारीख कि पूरे बिहार के नहरों में हम पानी छोड़ देंगे, आज 13 जून जब मैं आपके सामने बैठा हूं, बिहार के किसी भी नहरों में पानी इन लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि उसका एक नियम है कि जो रिजर्वायर है, जहाँ से पानी रिजर्व रहता है नहरों में छोड़ने के लिए, वहाँ एक रिक्वेजिशन लेटर बिहार सरकार की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से जाता है कि हमको इतना पानी की आवश्यकता है और उस हिसाब से उस रिजर्वायर से पानी छूटता है। लेकिन दुखद है, कल शाम तक पूरे बिहार में शायद ही किसी रिजर्वायर से पत्र जारी किया गया। कई रिजर्वायर इतने दूरी पर उपस्थित थे बिहार में, जैसे कि मध्य प्रदेश में बाणसागर, उत्तर प्रदेश में रिहंद, कि अगर आज रिक्वेजिशन जाए 13 तारीख को तो पानी मिनिमम 1 सप्ताह लगता है वहां जाने में। अमूमन अगर आज भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार सरकार अगर जागेगी नींद से तो भी 1 सप्ताह लगेगा पानी आने में। 8 जिला का पटवन, बिहार का जो चावल का कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं, सोन का इलाका, वे पानी रिहंद और बाणसागर में रहते हुए एक पन्ने का एक चिट्ठी बिहार सरकार के द्वारा नहीं निर्गत करने के चलते वह पानी मुझे नहीं मिला। और बिहार के किसानों का जो बिजड़ा डालने का टाइम है 25 मई शुरू हो जाता है, रोहन नक्षत्र जिसको बोलते हैं। आज जबकि नॉर्थ साइड इस राज्य के बिहार के नॉर्थ साइड में वहां 15 मई से ही बीज डालने का काम शुरू हो जाता है। ये दुखद है। करमचट डैम जो है रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर, जिसके लिए एक पत्र 1 घंटे में भी जा सकता है, वहां पर भी अभी तक मेरी खबरों के हिसाब से कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इस दुखद परिस्थिति से बिहार में केवल अनाज का ही संकट नहीं है, उन नहरों में पानी आने से जानवरों को भी गांव देहात में पानी पीने का व्यवस्था हो जाता है। पक्षियों को भी पानी, जब पूरे एकदम रेगिस्तान जैसा हो जाता है इलाका, उसमें पक्षियों को भी पानी मिलता है। यहाँ तक कि नदी के किनारे जो बसे लोग हैं वो पानी निकाल करके सब्जी की खेती करते हैं। बिहार के लोग नदियों के किनारे, अगर वो पानी नदियों में भी छोड़ दिया जाए तब। लेकिन आप देखिए तो पूरा 1 महीना में पूरे बिहार की खेती को बर्बाद कर दिया गया। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं,
जिनको बिहार के किसानों की कोई भी चिंता नहीं है। हमारे पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग कहाँ से सवाल पैदा हो गया। कहीं ना कहीं ये बिजली की अनियमितता है, सरकारी आंकड़े में हेराफेरी है, या यह सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं। क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है तो बिहार के पदाधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पे बेच देते हैं, और फिर इसके बाद ये खेल कई बार हमने देखा है। संभावना में इस बात का भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होगी तो बात खुलेगी कि बिहार में बिजली रहते हुए भी इन लोगों ने लोगों को बिजली नहीं दिया। तब भयावह स्थिति है जिसका कल्पना नहीं कर सकती। इस गर्मी में पटना के सत्ता प्रतिष्ठान मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। इतनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग, बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के इसको समाप्त करना चाहता हूँ कि इस राज्य के किसानों के साथ कैसा मापदंड, जिन लोगों ने कहा था कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, उन लोगों ने बिहार के किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। केवल कृषि फीडर के नाम पर एक छलावा है बिहार के भीतर, 8 घंटे बिजली। जो किसान 24 घंटा मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको 8 घंटे की बिजली का क्या औचित्य। जब आप कह रहे हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, तो एक परिपत्र इन्होंने जारी किया है, ऐसा नहीं कि मौखिक आदेश है। सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया है कि कृषि फीडर में किसानों को 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं दी जाएगी। फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, अनाज का उत्पादन का क्या होगा। केवल ये बिजली से केवल लोगों के पंखे नहीं चलते, इससे खेती भी होता है, इससे अनाज पैदा होता है, इससे लोग खाते हैं। आज संकट है, फूड संकट है पूरे देश में। आज अखबार में पढ़े, दैनिक भास्कर ने छापा भी है कि हमको गेहूं विदेश से आयात करना पड़ेगा। क्यों ऐसा परिस्थिति पैदा होगा? जब किसानों को आप बिजली नहीं देंगे, किसानों को आप पानी नहीं देंगे, किसानों को फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन घटेगा। और आप विदेश से जब खरीदने जाते हैं तो आपका दाम कितना बड़ा बढ़ जाता है उसका अंदाजा नहीं, और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी आपको व्यवस्था करना पड़ता है, जिससे हमारे देश में मुद्रास्फीति का संकट पैदा होता है। तो ये तमाम जो है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार के कान और आंख खुलेंगे और बिहार की एक तो आधी खेती बर्बाद हो ही चुकी है, बची खेती बच सके, यह मुझे उम्मीद है। सभी अधिकारियों से 3 दिन के भीतर, राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने टेलीफोन से बात किया और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्योंकि मैं चुनाव ही 3 तारीख को 4 तारीख को समाप्त हुआ। इसके बाद मैं लगातार प्रयास कर रहा था, किसी पदाधिकारियों के अनसुनी करने के चलते मीडिया के जरिए बात मैंने रखने का काम। सुधाकर जी, सांसद बनने के बाद लगता है मुझे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपका। आप लगातार नीतीश सरकार के विरोध में रहे, किसी मंत्री से त्याग पत्र भी दिया। पूरे परिप्रेक्ष्य को और अपनी जीत को कैसे कोरिलेट करते हैं? आप देखे होंगे कि हमारी सबसे बड़ी जीत थी कि इंडिया गठबंधन ने जिन मुद्दों के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया था, मंडी कानून, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाने का, यह इंडिया गठबंधन ने देश के अपने मैनिफेस्टो में इस विषय को लिया कि हम देश में जब सरकार बनाएंगे तो मंडी कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हम देंगे। एक बड़ी हमारी जीत रही इस मुद्दे पर। और आप देखेंगे कि किसान आंदोलन के ही गढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के उस इलाके में जो सोन का इलाका जहाँ किसानों का बहुलता है, इन्हीं इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। यह हमारे मुद्दे की जीत है, मेरी जीत उससे कम कर जीत। चुनाव को लेकर आप किसान आंदोलन तेज करेंगे बिहार में? हमारे किसान आंदोलन देश में भी और राज्य स्तर दोनों ही जगहों पे हमारे किसान आंदोलन तेज करेंगे, क्योंकि जो बैठे हुए जो सरकार लोग हैं, गूंगी बारी सरकार पटना और दिल्ली में, वो किसान विरोधी लोग हैं। और जब तक इनसे हम लोग लड़ेंगे नहीं, तब तक किसानों के पक्ष में भलाई का कोई उम्मीद नहीं रखते। 24 जून से जो है वो लोकसभा का सत्र भी शुरू होगा। बतौर सांसद इन मुद्दों को लेकर के सदन में आवाज उठाएंगे आप? निश्चित तौर पर अभी आया नहीं है रूटीन कि क्या काम करेंगे लोग, सरकार के द्वारा क्या निर्धारित है। दुखद है, मैं बता रहा हूँ बैठे हुए, कि हमारी संसद के कार्यों के नियंत्रण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय के जरिए
हो रहे हैं। यह लंबे समय से एक विसंगति है। अभी भी तय नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या काम करवाएंगे लोग। शपथ का एक चर्चा है। अगर इन लोग अलग से समय देंगे सदन में, तो सदन के भीतर भी हम लोग प्रमुखता से इन मुद्दों को रखेंगे। अच्छा, आपके क्या जो सीट खाली हुआ है, क्या उस पर आपके भाई साहब अजीत जी के चुनाव लड़ने की चर्चा है? अभी सीट खाली नहीं हुई है। मैं कल इस्तीफा दूंगा। मेरे इस्तीफा देने के बाद ही वो सीट खाली होगी। चाहे तो हमारे पास ये सीट 4 तक रह सकती है, 4 दिन तक, लेकिन मैं कल इस्तीफा दूंगा, इसके बाद खाली होगा और पार्टी निर्णय लेगी किसको वहां पे चुनाव लड़ाना है। जल है वह भी रिचार्ज होता है। तो जो लगे हैं पंप, बोरवेल लगे हैं गांव में, या जो आपको लगे हुए हैं पंप सेट या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप को भी पानी मिलने लगता है अगर नहरों में, नदियों में पानी आने से। इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। जितने पेड़ पौधे हैं गांव देहात में वो सूख रहे हैं पानी के अभाव में। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है हमारे, जिससे हमको पानी मिल सकता है थोड़ा, या फिर हमारी गर्मी से राहत मिलता है, वो बिजली की। पूरे बिहार में सिस्टम इनका फेल है। लोग ओवरलोडिंग के चलते लोड शेडिंग पूरे ग्रामीण सेक्टरों में जबरदस्त है। आप शहर में रहते होंगे, मैं शहर में नहीं रहता तो मैं नहीं बता सकता कि शहरों में ओवरलोडिंग है कि नहीं है, लेकिन बक्सर शहर में भी कई कॉलोनी के लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है और लोड शेड कर रहे हैं। 4 घंटा 6 घंटा रात में बिजली बंद कर रहे हैं।